बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दुआ है अल्लाह हम सब को अमन अमान से नवाजे। दूसरे सबक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक माजी मुस्बत को मनफी बनाने का कायदा कि उसके शुरू में लफ्ज़ माँ बढ़ा दिया जाए। ये लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं करता है, सिर्फ माना में तब्दीली कि मुस्बत से उसको मनफी नेगेटिव बना देता है। और इसी तरह माजी मारूफ को पेशू मजहूल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए माजी मारूफ का जो सीग़ा वाहिद था उसका जो पहला हरफ है फ़ा कलमा, उसको पेश और आखिर से पहला वाला हर्फ आइन कलमा, उस पर अगर ज़ेर है तो उसको अपने हाल पे छोड़ दें, वरना उसको ज़ेर दे दी जाए। और उसके बाद जो आखिरी हर्फ है लाम कलमा जिसको हमने कहा, उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, उस पर जो हरकत है वो रहने दी जाए। जैसे ज़राबा से ज़ुरिबा, क़तला से क़ुतिला, कतबा से कुतिबा, इस तरह से ये मारूफ से मजहूल बन जाएगा। आज के सबक में हम देखेंगे माजी मुतलक को माजी करीब कैसे बनाते हैं या माजी बाइद कैसे बनाते हैं। माजी मुतलक मैंने पहले सबक में बात छेड़ी थी कि हर गुजरे ज़माने को हम माजी कह देते हैं, पास्ट कह देते हैं, लेकिन ये गुजरा हुआ ज़माना बहुत पहले का भी हो सकता है, हाल का भी हो सकता है। अब जिस माजी में सिर्फ इतना हो कि काम पहले हुआ, लेकिन ये कब हुआ है कोई क़ैद ना हो कि बहुत पहले है या हाल ही में है, उसको माजी मुतलक कहा जाता है, सिंपल पास्ट। जैसे फ़ाला किया है उसने, लेकिन कब इसकी कोई क़ैद नहीं, बहुत पहले या हाल ही में। अब जिस माजी के अंदर ये क़ैद भी हो कि उसने ये काम बहुत पहले किया है, उसको हम माजी बाइद कह देते हैं। और जिसमें कि हाल ही में किया है उसको माजी करीब कहा जाता है। अब माजी बाइद बनाने के लिए क्या करना पड़ता है और माजी करीब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उससे हम आज के सबक में हम एक तीसरी चीज़ देखेंगे, प्रोनाउंस यानी ज़मीरें। ज़मीरों को लिखने का अरबी में दो तरीके हैं, एक मुत्तसिल, एक मुनफसिल। मुत्तसिल का मतलब आप फ़ेल ही के अंदर ज़मीर को माने, उसको अलग से आप लिखें नहीं। अंग्रेज़ी में, उर्दू में ज़मीर अक्सर अलग से लिखी जाती है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। आप मान भी सकते हैं कि ये है, इसके अंदर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस वो जो माना जाता है ज़मीर लिखी नहीं जाती, उसके लिए कोई ना कोई निशानी मौजूद होती है, उस निशानी के अतबार से वो ज़मीर मानी जाती है। जैसे गसला था, वज़ा था, नक़ज़ा था, इनका आप अभी तक तर्जमा करते थे उसने धोया, उसने तोड़ा, अब तो मैंने इबादत की। तो लफ्ज़ मैं इस अरबी में आपने लिखा नहीं है, लेकिन वो ता की जो पेश है वही वो ज़मीर का काम दे देती है। लेकिन उर्दू में, अंग्रेज़ी में आप अलग से लिख लेते हैं। तो ये है ज़मीर मुत्तसिल, यानी अलग से अगर इसको ना लिखा जाए। और अगर इसको आप अलग से लिख लें तो जैसे आप कह दें अना अबदतु, मैंने इबादत की, या हुआ गसला, उसने लिखा, तो ये बन जाएगा ज़मीर मुनफसिल। दोनों तरीके हैं लिखने के। तो अलबत्ता ज़मीरें हमारे यहाँ 14 होंगी, जिस तरह हमारे सेगे 14 थे, गायब के लिए अलग, हाजिर के लिए अलग, इसी तरह मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए अलग, तस्निया जमा के लिए अलग, मुतकल्लिम के लिए अलग। लिहाजा हुआ, हुमा, हुम, ये तीनों होंगे मुज़क्कर गायब के लिए। हिया, हुमा, हुन्ना, ये तीनों होंगे मुअन्नस गायब के लिए। अंता, अंतुमा, अंतुम, ये तीनों आ जाएंगे मुज़क्कर हाजिर के लिए। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये तीनों आएंगे हमें मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर के लिए। और अना या वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर व मुअन्नस, नहनु जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस मुतकल्लिम, इस तरह तस्निया भी। अंग्रेजी में सिर्फ ज़्यादा ही और शी है गायब मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, वहाँ चूँकि तस्निया नहीं है। हाजिर में वहाँ एक ही है, सेम साई है यू दोनों के लिए, और मुतकल्लिम में सभी में एक जैसा ही है। तो गोया एक तो आप इसको याद रखेंगे, माजी करीब कद से बनेगा, माजी बाइद काना से बनेगा। अलबत्ता काना को कंटिन्यू आप तब्दील करते रहेंगे, इसको आप याद रखें, गर्दन को एक मरतबा याद रखें, फिर आसान रहेगा। इसी तरह ये ज़मीरें हैं, इनको आप अलग से याद रखेंगे, फिर आप जो गर्दन बनाएंगे उसके साथ इसको अलग से ऐड करके लिख भी सकते हैं, उस तरह आप मुझे दिखाएंगे। जैसे हुआ गसला, हुमा गसला, हुम गसलू, हिया गसलत, हुन्ना। चौथी चीज़, आज हम उन 5 बाबों में से 3 बाब और देखेंगे। मैंने पहले सबक में बतला दिया था, अरबी के अंदर जो मसादिर हैं, यानी जो अल्फाज हैं, उनके जो शेपें हैं वो ज़्यादातर 4 तरह की हैं, या तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी। इसमें हमने सिर्फ पहला एक लिया था सुलासी मुजर्रद, यानी जिसका माजी सिर्फ 3 हरफी था। जैसे गसला सिर्फ 3 है, नक़ज़ा सिर्फ 3 है, वादा सिर्फ 3 है, फ़ाला सिर्फ 3 है, अबदा सिर्फ 3 है, ज़रबा सिर्फ 3 है। इसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ये जो सुलासी मुजर्रद है इसके 5 बाब आते हैं। वो इस एतबार से कि जो फ़ाला तीनों पे ज़बर है, इसमें एक में जो ऐन है इस पे ज़ेर भी होगा, उस एतबार से दूसरा हो गया, तीसरे पे पेश होगा, तीसरा हो गया। और फिर 2 हैं जिनका मुज़ारे के अंदर दूसरी गर्दान के अंदर तब्दीली है, माजी के अंदर नहीं। आइए ज़रा हम इन बाबों को भी याद रखें। पहला बाब हमारा था फ़ाला, जिसमें 3 पे ज़बर था, फ़ाला। उसकी मिसाल हमने जैसे बहुत सारी पढ़ी, ज़रबा। दूसरा बाब, इसमें ऐन पर, ऐन कलमे पर ज़ेर, फ़ाइला।
सिर्फ ऐन कलमा बदलता है। इसकी मिसाल आप लेंगे, जैसे आप रुकू से जब खड़े हो जाते हैं कौमा के लिए, आप पढ़ते हैं समीआ, समी अल्लाह। आप देखिए यहाँ सीन पे ज़बर है, मीम पे ज़ेर है, ऐन पे ज़बर है, समीआ। तो गोया ये समीआ, ये जो वर्ड है ये इस शेप पे है, फाला वाली शेप पे नहीं, इसको समा नहीं कह सकते हैं। ये इसकी शेप अपनी ये है, ये इस बाब से उस बाब से नहीं। तीसरा, जिसमें हमें ऐन पर पेश होगा, फाउला। इसकी मिसाल जैसे कारूबा, करीब होना, का पे ज़बर, रा पे पेश, बा पे ज़बर, कारूबा, समिया सुनना। तो ये इस बाब से है, इससे नहीं, इससे नहीं। लिहाजा गोया माजी है, माजी के जो 5 बाब आते हैं इनमें पहले में तीनों पे ज़बर है, दूसरे में ऐन पे ज़ेर है, तीसरे में पेश है। 2 बाब और रहेंगे जिसको हम दूसरे सबक में पढ़ेंगे, चूँकि उनका ताल्लुक मुजारे के साथ है। जैसे हमारी मुजारे की गर्दन शुरू होती है इंशाल्लाह वो दो बाब वहाँ पर आ जाएंगे। तो इन 2 बाबों को आप याद रखेंगे, 3 बाबों को, और लिहाजा इन्हीं के एतबार से आप पूरी गर्दान करेंगे। जैसे आप फाला को जो गर्दान करते आए पूरी 14 से गए, फ़ाइला को भी बिल्कुल वही गर्दान करनी है, सिर्फ आपको ज़ेर देनी है। अब हो गई फ़ाइला, जैसे फ़ाला था, फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, फ़ाइलत, इस तरह फ़ाउला, फ़ाउला, फ़ाउलू, फ़ाउलत, बाकी गर्दानें सारी इसी तरह होती जाएंगी। कुछ मज़दर आज हम और लेके जाएं ताकि हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो और उन्हीं पे हम गर्दान भी करें। अल-जालु, इसके माने आते हैं करना। इसमें अलिफ लाम हटाएंगे, मज़दर का है। इस तरह एक और चीज़ याद रखें, मज़दर में कहाँ ज़बर ज़ेर पेश है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और कितने हुरूफ है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना चाहिए कि उसका मेन मादा क्या है, मेन मटीरियल क्या है। जैसे यहाँ पर ये जीम ऐन लाम, ये है मेन, बाकी अलिफ लाम तो उसका है। और अल-जाल, ऐन पे यहाँ पे जज़म लग रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उस शेप पे ले जाना है, फ़ाला की शेप पे, या तीनों को ज़बर देना होगा। अभी क्या है, मज़दर होते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका माना अल-जालु करना। इसी तरह बनाना, कुरान करीम में अवलम यरो अन्ना जअलनल लैल, हमने रात को बनाया ऐसा। इसी तरह बनाना, 2 माना होंगे इसके, बनाना हो अकेला नहीं, किसी चीज़ को बनाना। दूसरा अल-हश्र, इसके माना जमा करना, जैसे आप कहते हैं हम लेकिन ये मैदान महशर। इसी तरह तीसरा ले लें अन-नश्र, फैलाना, किसी चीज़ को आम करना, फैलाना। जैसे जो पब्लिश करते हैं उसको कहा जाता है नाशिर, तो इसी से है नुशूर, उठाने का दिन, फैलाने का दिन, तो नशर, फैलाना। इन 3 मज़दरों को आप याद रखें। गर्दन इनमें से आप किसी की भी बना लें, अलबत्ता ये याद रखें एक गर्दन आप वो माजी मनफी की बनाएंगे, उसमें फिर एक आप पेशू की बनाएंगे, और एक आप माजी बाईद की बनाएंगे, और एक आप माजी करीब की बनाएंगे। तकरीबन 50-55 है जो अपनी कापी चेक करने के लिए मुझे रोज़ दिखाते हैं। अच्छी बात है, इससे उनका जहाँ हौसला बढ़ेगा, दिलचस्पी बढ़ेगी, तो मेरी भी वही दिलचस्पी बढ़ती जाएगी पढ़ाने में। तो उनसे मैं कह दूं, और इसी तरह जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़े हुए वो तो नहीं, अलबत्ता जो सीखना चाहते हैं वो जहाँ अपनी कापी चेक कराया करेंगे, वहीं मेरे फ़ोन पर वो कॉल करके मुझे ये गर्दाने सुनाया भी करें। जहाँ जो बात समझ में ना आई हो उस बात को पूछ भी सकते हैं, तो गर्दाने वो ज़बानी मुझे सुना भी